सभी को मालूम है कि स्ट्रेस एक अच्छी चीज़ नहीं है और स्ट्रेस बहुत ही बैडली हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है। कितना बैडली है हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है ये आपको नहीं पता है, और आप इस मोमेंट पे कितने स्ट्रेस्ड हैं ये आपको नहीं पता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले सीखे और 2 महीने से मैं इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुकी हूँ और विद ग्रेट कॉन्फिडेंस आई कैन से येस दे वर्क। तो 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जिन्हें टैप करके आप इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। क्या है ये स्टेप्स, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। तो टैपिंग एक प्रोसेस है जिसमें 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को या मेरिडियन पॉइंट्स को जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं उनको हम पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कुछ मैसेज देते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं इनकी टैपिंग के साथ साथ एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली ये एक स्यूडो साइंस का पार्ट कह सकते हैं, लेकिन इट वर्क्स ऑन लाइफ। तो आप भी ट्राई कीजिए, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। अगर मेरी ज़िंदगी पे इसका पॉजिटिव असर हुआ है तो आई एम श्योर किसी की लाइफ पे भी इसका पॉजिटिव असर ही होगा। लेकिन मॉर्निंग में, सुबह बेड में उठने के बाद 3 बार और रात को सोने से पहले 3 बार। फियर, एंगर, सैडनेस, क्रेविंग, स्ट्रेस या क्रोनिक पेन, किसी भी तरह के इस तरह के इमोशन से छुटकारा पाने के लिए इस टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसे आप साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर भी बोल सकते हैं क्योंकि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे इनको टैप करते हैं। तो आपकी मनीषा मनमौजी को 2 महीने पहले ही इसके बारे में पता चला, तो काफ़ी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे देख डाली। यहाँ तक कि लोग वेट लॉस करने के लिए भी इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। ट्रॉमा के केस में भी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी क्रोनिक पेन हो या आपको लगे कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं आजकल, तो इसे करके देखिए आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन आप इंस्टेंट रिलीफ भी फील करेंगे, ये मेरा दावा है। तो करना क्या है मैं पहले आपको करके दिखा देती हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट ईच पॉइंट इन डिटेल। ये फिंगर्स लिया, अंडर द आर्म्स, कराटे चॉप पॉइंट। अब मैं इनके बारे में डिटेल में आपसे बात करती हूँ। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द हेड, आप उसे एब्रीविएट भी कर सकते हैं TH, टॉप ऑफ द हेड, यानी कि क्राउन चक्रा। आपका कान से जो सीधा पॉइंट यहाँ पे आता है सेंटर में, यहाँ पे आप टैप कर सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ से आप बैकवर्ड्स जा सकते हैं, बट बेसिकली दे वांट कि आप क्राउन चक्रा को मिस ना करें, तो आप सीधा क्राउन चक्रा पे भी टैप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट EB, यू कैन एब्रीविएट EB। सो बेसिकली आईब्रोज, जहाँ पे आपका नाक खत्म हो रहा है और आईब्रोज का एंड है, इस पॉइंट पे आप 2 फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं, आप दोनों पॉइंट से भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो आपने ऐसे 5 to 7 टाइम्स टैपिंग करना है। सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट, सेकेंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, डजंट मैटर, बोथ हैंड्स, ऑल गुड, एज लॉन्ग एज यू आर टैपिंग दैट मेरिडियन पॉइंट। And the third point is SE, abbreviate SE, side of the eye. So basically जहां आपकी आंख खत्म हो रही है, इधर बोन है, उस बोन पॉइंट पे टैप करना है। आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, 5 to 7 times. And then the fourth one is under the eye. So 1 inch down the pupil. And the fifth point is under the nose. So bottom of your nose and top of your lip, this point.
So this is your fifth point, UN. You can abbreviate it UN. Why I'm saying abbreviations? आप एक abbreviation form में भी लिख के रख लेंगे ये 9 points. Then it's easy to remember. Next point is chin point. दो हम इसे chin point कहते हैं, but chin हमारी यहाँ होती है, लेकिन it should be in the middle. So chin से थोड़ा ऊपर and lower lip से नीचे center में. And then the seventh point is collarbone. हालांकि इसे भी collarbone बोलते हैं, but it's a junction where collarbone, breastbone and rib they meet. So somewhere here, जहाँ पे हम टाई बांधते हैं, इस U से अगर हम नीचे जाते हैं 1 इंच नीचे towards left and towards right. तो यहाँ पे हम 4-5 बार ऐसे टैपिंग करते हैं. 2 fingers, 3 fingers, that's okay, as long as reasonable pressure you are giving. And now after this collarbone, the next point is underarms. But underarms से थोड़ा नीचे जहाँ lymph area होता है. So basically this area. So you can tap with both hands or with one hand. So under this area, lymph area, the lymph जिसे बोलते हैं. So 9th point, karate chop point. Karate chop point आप यहाँ पे टैपिंग कर सकते हैं जहाँ ये बोन है आपके फिंगर से नीचे. तो ये टोटल 9 टैपिंग पॉइंट्स है या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिसे आप बोल सकते हैं. So इसे साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर भी बोला जाता है, बट डेफिनेटली जब हम इन्हें फॉलो करते हैं यू कैन सी द डिफरेंस. जब आप ये 9 पॉइंट्स को टैप कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने ब्रेन को भेजते रहें और सिंपली ये बोलें, इवन दो आई हैव स्ट्रेस इन माई बॉडी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड लव माई बॉडी. इवन दो आई हैव स्ट्रेस इन माई बॉडी, आई कंप्लीटली लव एंड अंडरस्टैंड माई बॉडी. इवन दो आई हैव स्ट्रेस इन माई बॉडी, I completely love and understand my body. Even though I have stress in my body, I completely love and understand my body. तो ऐसे करके आपने ये 9 पॉइंट्स करने हैं. लेकिन अब आप बोलोगे ये तो मैं अपने ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल भेज रहा हूँ. यस, यहीं पे है पॉइंट. तो आपने अपने ब्रेन को बताया कि यस देयर इज स्ट्रेस इन द बॉडी एंड आई एक्सेप्ट इट. तो इस तरह का ये साइकोलॉजिकल वर्क करता है. एंड उसके बाद आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड माई बॉडी, आई नो माई बॉडी हैज गॉट स्ट्रेस बट आई एम रिलीजिंग इट. आई एम रिलीजिंग माई स्ट्रेस अवे. 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 सो लाइक दिस आप एक अपनी अफर्मेशन जो भी आप देना चाहते हैं आप इसको अमेंड भी कर सकते हैं. दिस इज द वे वेयर यू टैप योर पॉइंट्स एंड सेंड सिग्नल टू ब्रेन विद सम पॉजिटिव अफर्मेशन. अगर स्ट्रेस से भी ज्यादा आपको पेन वरी कर रही है तो ट्राई आउट, आई नो आई हैव गॉट पेन इन माई बॉडी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई एम रिलीजिंग इट. आई नो आई हैव गॉट पेन इन माई बॉडी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई एम रिलीजिंग इट. I know I've got pain in my body. I completely understand. I'm releasing it. I know I've got pain in my body. I completely understand. And I'm releasing it. Like this. Then this. Then collarbones. Lymph. Karate chop point. So 9 points. आप बेशक वीडियो को वापस जाकर देख लें अगर वो पॉइंट्स मिस कर दिए. वैसे मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको यहाँ पे दे देती हूँ सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे. आप एब्रीविएशंस भी यूज कर सकते हैं सो दैट यू रिमेंबर. तो ये पॉइंट्स हैं, करके देखिए. अगर कुछ इंस्टेंट फर्क लगता है कि नहीं, मुझे तो इंस्टेंट फर्क लगता है जब मैं करती हूँ. तो काफ़ी एनर्जी बैलेंस या आंखें खुल जाती हैं.
तो एक तरह से जब आपका स्ट्रेस मोमेंट हो उस टाइम पे करके देखिए, तब आपको ये लगेगा काफ़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस आपकी चली गई है। तो आप इसको कोई भी स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं जो कि एक पॉजिटिव मैसेज भेजती है ब्रेन को। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। Check out my life in Auckland in my weekend video log. The red button subscribe and you go into my MM tribe. Come out of the shell. Ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।